बाजी मुजफ्फर हुसैन शाह नांगा बाजी रहमतुल्लाह अलैह के पोते, एक रूहानी सफर की दास्तान। आदाब नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड नेशन। सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह जो नांगा बाजी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं, 40 साल कबल जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी तहसील कालाकोट के बरोई इलाके में तशरीफ लाए। इससे कबल वो अंदरूट में मुकीम थे, जहां एक ख्वाब ने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। ख्वाब में उन्हें एक मखसूस दरख्त के करीब रहने की तलकीन की गई थी। इस ख्वाब की ताबीर में उन्हें पूरे 7 साल लगे, जिसके बाद वो उस मुकाम पर पहुंचे जहां आज उनकी दरगाह वाक़या है। ये जगह जो पहले शी वाली जगह के नाम से मशहूर थी, उनके यहाँ कयाम के बाद बरोई बाजी वाली जगह के नाम से मारूफ हो गई। इस दौरान उन्होंने इलाके के लोगों के बेशुमार खिदमत अंजाम दी और रूहानी तौर पर उनकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा किया। बाजी मुजफ्फर हुसैन शाह की क़ियादत में इस जगह को एक रूहानी मरकज की हैसियत हासिल हुई, जहां हजारों की तादाद में अकीदतमंद पहुंचने लगे। उनके विसाल के बाद उनके जानशीन सैयद बशारत हुसैन शाह ने उनकी गद्दी संभाली और इस रूहानी सिलसिले को आगे जारी रखा हुआ है। यहाँ हर साल नांगा बाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जनवरी में मनाया जाता है, जिसमें हजारों अकीदतमंद शिरकत करते हैं। इसके अलावा बाजी मुजफ्फर हुसैन शाह की विसाल के बाद 18 जून को उनका भी सालाना उर्स मनाया जाता है, जिसमें न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और लद्दाख से भी बड़ी तादाद में ज़ाहिरीन पहुंचते हैं। इस रूहानी मुकाम पर हर रोज लंगर का वसी एहतमाम किया जाता है। यहाँ आने वाले ज़ाहिरीन के लिए सुबह चाय और रोटी दी जाती है, जो दोपहर 2 बजे तक जारी रहती है। उसके बाद चावल, दाल, सब्जी और दीगर खाने पेश किए जाते हैं, जो शाम 6 बजे तक जारी रहता है। शाम के बाद दोबारा चाय दी जाती है और रात को 9 बजे फिर लंगर का आगाज होता है। हजारों अकीदतमंद रोजाना यहाँ पहुंचते हैं, जहां 250 से ज्यादा अफराद एक वक्त में लंगर में बैठकर खाना खाते हैं। यह रिवायत गुज़श्ता 40 सालों से जारी है और ज़ाहिरीन इससे रूहानी और जिस्मानी सुकून हासिल करते हैं। यह वही दरख्त है जिसका ख्वाब बाजी मुजफ्फर हुसैन शाह को आया था और इस दरख्त के करीब उन्होंने अपना कयाम किया। आज भी अकीदतमंद इस दरख्त के करीब दुआ करते हैं और रूहानी फ्यूज व बरकत हासिल करते हैं। यहाँ कैंसर, कोढ़ और दीगर लाइलाज बीमारियों में मुब्तला अफराद को शिफा मिली है। कई मरीज जो इलाज से मायूस हो चुके थे, यहाँ से सेहतियाब होकर गए हैं। ज़ाहिरीन ने हैरान कुन दावे भी किए हैं। एक अकीदतमंद का कहना था कि वो पिछले 20 सालों से यहाँ आ रहा है और अब भी जब यहाँ आता है तो इसे बाजी मुजफ्फर हुसैन शाह की गैर मौजूदगी का बहुत ज्यादा एहसास होता है। क्या नाम है आपका? जामेदीन नाम है मेरा। कहाँ रहते? मैं बकोरी कंडी रहता हूँ। कितने साल हो गए इस मजार पे आपको? मुझे कम से कम भी 30 साल हो गए। 30 साल? जी जी। आज बाजी साहब भी आपके बीच में नहीं? दुख लगता है मगर सुकून मिल जाता है जब जाते हैं। आपके पीर है वो? पीर है मेरे। हाँ, मैं बांडी पे भी जाता हूँ। जी जी, मिलता है इंशाअल्लाह, बहुत कुछ है इनकी दुआओं से। हाँ। रियासी के एक शख्स ने बताया कि वो कैंसर का मरीज था, लेकिन बाजी साहब के दुआओं और अल्लाह के करम से उसकी बीमारी खत्म हो गई और वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुका है। कितने साल हो गए? मुझे तो इधर आते हुए 39 साल हो गए। हाँ, शुरू से जब बाबा आए थे मैं तब आने लगा। किस खास वजह से आप यहाँ पे आए? उसके बाद आप लगा? मैं तो पहले ऐसे ही आता रहा हूँ, फिर मैंने इधर दुकान भी रखी, 20 साल में दुकान भी रखी है आपने। तो 2012 में मुझे कैंसर भी हो गया। 3-4 दिन मैंने कहने लगे चाय नहीं पीना, लेप्टन चाय नहीं पीना,
मीट नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। हम इलेक्शन दौर में चलते फील्ड में। 3-4 दिन के बाद उनका एक साहबजादा था मेरे साथ, वो कहने लगा यार खाओ मीट, कुछ नहीं होता है। क्यों जहाँ भी जाते थे उनके साहबजादा साथ में था, मुर्गा बनता था, बैलर भी नहीं, देसी बनता था। उस घर में कुछ भी नहीं था, दूध वगैरह कुछ भी नहीं था। वो कहने लगा यार मुर्गा है, मुर्गा है, कहने लगा खाओ यार। दूसरे तीसरे दिन जब वापस आए, बाबा कहने लगे उनकी आदत है खोता मीट खाता है। मैं उनके साथ मजाक भी करता था, बाबा मित्रों का ना चलता है, एक बकवास करता है। जनाब तड़ा ना चलना, सब ज्यादा तड़ा नाल, चेले चांटे दरबार ने सारे नाल, बाकी ने मीट खान। तो मैं मेरे उसने सब्जी दाल कितों आवे आता, फिर मैं जनाब खाना पै गया। मैं खा कख नहीं होना, कुछ नहीं हुआ, कुछ दवाई भी नहीं खाई। उनकी जुबान का सदका कहने लगे कैंसर से मैं नहीं मरने दूंगा तुझे। ये आज भी खड़ा हूँ 15 साल, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, सब ठीक। मेरा दम बंद होता था, 2-2, 3-3 मिनट दम बंद हो जाता था, मैदे का कैंसर। एक और शख्स ने यह बताया कि जो 40 साल से बाजी मुजफ्फर हुसैन शाह के करीब था, ने बताया कि उसे बवासीर की बीमारी थी, लेकिन यहाँ आकर उसे मुकम्मल शफा मिल गई। अब वो यहाँ होने वाले खत्मात के प्रोग्राम की निगरानी भी करता है। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद शफी नाम। किस जगह? गुंदा ख्वास। ज़ियारत पर कितना साल हो गया? ज़ियारत नहीं, हालांकि ये बाबा और अंगरूर था, उस मुलाकात हुई थी मेरी। तो फिर उसी से पीछे जने के 86 में, 1986 में, तब से मैं यहाँ ही हूँ। यहाँ मैं इंचार्ज हूँ। जब कोर्स का ख़त्म होता है तो मैं यहाँ ख़त्म शरीफ पढ़ता हूँ, तो मैं इस ख़त्म का इंचार्ज हूँ। हाँ, हर 2 औरतों का ख़त्म मैं पढ़ता हूँ, मैं जमा करता हूँ, लास्ट दुआ होती है। 36 साल 36 साल से आपका ये बाबा जी के साथ सफ़र रहा है मुजफ्फर? हाँ जी बिल्कुल। याद आती है? हाँ, याद तो बहुत आती है, मतलब बाकी साथ क्या करें, याद तो आते हैं, होना आता है। यहाँ से मैं क्या बताऊँ आपको, वैसे वो आदमी यहाँ है ही नहीं है। 3-4 बीमारियों के लिए बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शहर बनाया। अदरंग, जज़ाम, बवासीर, कोड़ जने जज़ाम, ये 4 बीमारी ला इलाज हैं। बवासीर वाले यहाँ से ठीक हुए, अदरंग वाले यहाँ से ठीक हुए। जज़ाम की बीमारी इस तरह है कि मम्मी उसके हाथों में ये अंगूठी है, बड़ा शमला है, उसका ये हाथ ऐसे था। 6 महीना वो इधर सायों की कोठी में रोका था, उसको एक बर्तन में वहाँ खाना देते थे। तो 6 महीने के बाद उसका अल्लाह पाक ने शफा किया इस दरबार से, वो ठीक ठाक है। आज भी वो थे क्या यहाँ खड़पेंच है। अंदरूट का था एक कूबा बोकड़ा उसको कहते, उसका भी बर्तन अलग था। 6 महीना वो 3 महीने यहाँ रहा। 3 महीने के बाद यहाँ से बाबा ने उसका भी बर्तन खड़ा दिखलाया। और जज़ाम वाले यहाँ से बहुत ठीक हुए। बवासीर वाले, मुझे खुद बवासीर थी, तो मैंने यहाँ फरियाद की, मुझे कहता था उनका आदत थी, और एक नहीं होता था ना, जा ख़त्म पढ़, तो बस वो ठीक ठाक हो गया। और अदरंग, जज़ाम, बवासीर, कैंसर वाले ये भी बहुत ठीक हुए। कई लोगों ने दावा किया है कि जब वो अपने बच्चों के लिए दुआ करवाने आते हैं तो वो बाजी बिशारत हुसैन शाह के पास अपने दुकान से खरीदे गए सामान दम करवाने के लिए ले जाते हैं, ताकि वो घर में तकसीम करें और उनके परिवार में शफा हो। बाजी मुजफ्फर हुसैन शाह के विसाल के बाद सैयद बिशारत हुसैन शाह अब इस गति नशीन हैं। यानी कि बाजी मुजफ्फर हुसैन शाह के इंतकाल के बाद सैयद बिशारत हुसैन शाह ने दरबार की गद्दी संभाली और लंगर व दीगर रूहानी खिदमात को जारी रखा हुआ है। आज भी ज़ायरीन बड़ी तादाद में सैयद बिशारत हुसैन शाह के पास पहुंचकर अपनी फरियादें और मुश्किलात बयान करते हैं। यह दरगाह जो कभी घने जंगल में वाक़या थी, अब एक रूहानी शहर में तब्दील हो चुकी है, जहां लाखों अकीदतमंद फैज हासिल करने के लिए आते हैं। बाजी मुजफ्फर हुसैन शाह का रूहानी सफर और उनकी खिदमत एक अजीम मिसाल है कि किस तरह एक ख्वाब ने एक पूरी बस्ती को रूहानी मकाम में तब्दील कर दिया। उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए
सैयद बिशारत हुसैन शाह ने भी इस दरबार को अकीदतमंदों के लिए मजीद फैज बख्श बनाया है। यह दरबार न सिर्फ रूहानी सुकून फराहम करता है बल्कि खिदमत खलक का भी एक अजीम मरकज है। यहाँ लोग दूर दराज से आकर अपनी जिंदगी में बरकत और सुकून हासिल करते हैं।